हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो आइए, जैसे कि हमने आपको कहा था, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड से जुड़ी हुई है। उनके परिवार की तरफ से एक बड़ा अपडेट लेकर अब हम आपके सामने हाजिर हैं। इस वक्त की दो बड़ी खबरें हैं एक साथ। एक ये कि सुशांत के परिवार ने एक बयान जारी कर सवाल उठाए हैं। दूसरी तरफ जांच में यह खुलासा हुआ है कि रिया ने अपने कुछ व्हाट्सएप चैट डिलीट किए हैं। तो एक तरफ सुशांत के परिवार के सवाल हैं, जिसमें सुशांत के परिवार की तरफ से कहा जा रहा है कि सुशांत की जो स्मृति है उसे कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश, जिस तरीके के सवाल सुशांत को लेकर बाकी लोग उठा रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ ईडी की जांच में खुलासा ये कि व्हाट्सएप चैट रिया ने डिलीट किए, तो आखिर व्हाट्सएप चैट डिलीट करने का मतलब क्या है? बहुत ही भावनात्मक जो आज बयान जारी किया गया है सुशांत सिंह परिवार के परिवार की तरफ से, वो बहुत ही भावनात्मक है। वो बहुत तरीके से फैमिली को एक तरीके से बचाने की कोशिश कर रहा है, फैमिली की पीड़ा दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जो लोग सुशांत के करीब आए फिल्मी दुनिया में आने के बाद, उन पर सवाल खड़े कर रहा है। नाम किसी का नहीं है, लेकिन इशारा समझा जा सकता है कि कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती या उससे जुड़े हुए जो लोग थे, उनसे परिवार के लोग परेशान थे। तो ये बयान है परिवार का, जिसमें परिवार कहता है कि चौतरफा हमला हो रहा है परिवार पर। कई फर्जी दोस्त भाई मामा बनके अपनी अपनी हाँक रहे हैं। सुशांत को ठगों ने घेर रखा था, लालचियों के झुंड से वो घेरा था। हमें तो कहा गया कि तुम्हारा बच्चा पागल था। ये परिवार की पीड़ा है जो इस बयान से निकल रही है सामने। 5-10 मोटे मोटे लालों का नाम लेने को कहा गया, ये परिवार कह रहा है। परिवार को शोक मनाने का समय भी नहीं मिला, ये भी लिखते इस बयान में। परिवार की तरफ से जो बयान जारी हुआ है, हनी ट्रैप गैंग मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। हनी ट्रैप शब्द का इस्तेमाल है। हनी ट्रैप गैंग है जो इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। सुशांत की स्मृति को अपमानित किया गया। सुशांत जो स्वर्गवासी हैं, जो चले गए हैं, उनको जाने के बाद भी अपमानित किया जा रहा है। क्या महंगे वकील न्याय की हत्या कर देंगे? जिस तरह के महंगे वकील किए गए हैं। बूढ़े पिता के चरित्र पर कीचड़ उछाला जा रहा है। यह भी इस चिट्ठी में लिखा गया, इस बयान में लिखा गया है कि बूढ़े पिता जो के सिंह साहब हैं, उनके चरित्र पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्योंकि यह बयान आपको याद होगा, शिवसेना के नेता संजय राउत की तरफ से आया था कि के सिंह साहब की 2 शादियां हुई थी। और देखिए, ये जो परिवार की तरफ से बयान आया है, इस बयान के बाद अब कुछ सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिरकार फर्जी दोस्त भाई मामा कौन परिवार को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? आरोपी के साथ आखिरकार कौन खड़ा है और कौन आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहा है? क्या बचने के लिए मानसिक बीमारी वाला बहाना बनाया गया कि सुशांत मानसिक तौर पर बीमार थे, जैसा कि परिवार ने कहा अपने बयान में कि हमें बताया गया हमारा बच्चा पागल था? हनी ट्रैप गैंग में कौन? ये बड़े सवाल हैं जो परिवार के बयान के बाद सामने खड़े हैं। बिल्कुल, और इसी खबर पर आइए बात करते हैं। मेरे साथ कुछ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। पटना से प्रकाश कुमार हैं, दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी हैं, मुंबई से मृत्युंजय सिंह है। लेकिन पहले पटना चलेंगे प्रकाश कुमार के पास। प्रकाश, ये जो नया बयान जारी हुआ है परिवार की तरफ से, इसको देखकर तो ये लगता है कि परिवार के सिंह साहब का परिवार, सुशांत सिंह राजपूत का परिवार, नाम लेने की बजाय इशारों में रिया चक्रवर्ती जैसे जो तमाम लोग सुशांत के आसपास रह रहे थे, उनको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। जैसे सिद्धार्थ पठानी हो गया या और बाकी मित्र हो गए। देखिए, इसमें 2 मायने निकाले जा रहे हैं। एक तो वो जो लोग सुशांत के इर्द गिर्द रह रहे थे और अब जिस तरह की बातें हाँक रहे हैं, उस पर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं। क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो सामने आए हैं, टीवी के कैमरे पर आए हैं, जो पुरानी बातों को ऐसी इस प्रकार से रख रहे हैं जैसे उनसे ज्यादा कोई करीबी ही नहीं था। इस पूरे पत्र में ये जो चिट्ठी लिखी गई है, इसमें साफ किया है कि उनका परिवार, जो 4 बहनें हैं और जो सुशांत है, बस वही लोग हैं। और वही लोग अगर कुछ कहते हैं तो उसको सही माना जाए। उनके चाहे आरोप हों या फिर जो सवाल हों, उन्हीं को माना जाए कि यही सही है। इसके अलावा जितने भी लोग बोल रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रखता है। ये एक है। जी, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद में मृत्युंजय के पास चलूंगी। प्रकाश, तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? इसकी नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट के अलावा जब सीबीआई के जांच के आदेश अगर आ जाते हैं तो जो चाहता है परिवार वो हो जाएगा, और रिया भी यही चाहती थी। लेकिन दूसरी तरफ ये भी बात है कि जो ईडी जांच कर रहा है उसमें भी बहुत सारी बातें खुलकर सामने आ रही है।
तो परिवार ये नहीं चाहता है कि किसी तरह से इस पर छींटाकशी हो, और जिस तरह से संजय राउत ने सवाल उठाए उनके पिता को लेकर के, उससे भी आहत है। तो जो मामला आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, मुझे लगता है मृत्युंजय के पास चलना चाहिए हमें। मृत्युंजय, देखिए किसी का नाम तो नहीं लिया गया है परिवार की तरफ से इस बयान में, लेकिन एक तरफ तो फर्जी दोस्त, भाई, मामा का जिक्र किया गया है, और वहीं दूसरी तरफ जो बात बार बार दोहराई गई है इस बयान में वो ये कि परिवार पर चौतरफा हमला हो रहा है, वो ये कि उनके पिता की जो छवि है उसे खराब करने की कोशिश की गई, पिता पर बेहद भद्दे ओछे आरोप लगाए गए। तो इससे तो निशाने पर सीधे शिवसेना नजर आती है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और जिस प्रकार के आरोप लगाए, और एक बुजुर्ग पिता पर आरोप लगाए कि उनकी 2 शादी हुई थी जिसको लेकर बेटा नाखुश था, बेटे को पागल बताया गया, तो ये बातें किसी भी पिता को या परिवार को पसंद नहीं आएंगी। शिवसेना के उस पर प्रतिक्रिया लेने के लिए ही मैं इस वक्त संजय राउत के दफ्तर के नजदीक हूँ, उनके दफ्तर के बाहर ही हूँ। आपको लेकिन इससे जुड़ा एक और वाकया बता दूं कि देखिए उनके पिताजी ने क्या आरोप लगाया कि उनके उनको बताया गया कि उनका बेटा पागल था। इसी संदर्भ में एक जानकारी सामने आई। परसों रिया जब ईडी से पूछताछ कर रही थी तो उन्हें एक बहुत महत्वपूर्ण बात साझा की। हालांकि ये मनी ट्रेल से संबंधित नहीं था। ईडी ये जानना चाहता था कि यूरोप टूर के बारे में अपने बताएं। तो अक्टूबर नवंबर 2019 में ये यूरोप टूर बना था सुशांत, शोविक और रिया चक्रवर्ती का। ये सभी एक इटली में फ्लोरेंस शहर में एक होटल में रुके हुए थे। ये 600 साल पुराना एक कोई होटल है। उस होटल में बहुत पुराने बड़े कमरे हैं और बहुत सारी पुरानी पेंटिंग्स हैं, जिसमें एक स्पेनिश कलाकार हैं फ्रांसिस्को गोया, उनकी बनाई हुई एक कलाकृति भी दीवार पर लगी हुई थी। जी रिया के मुताबिक, रिया ने ईडी को यह जानकारी दी है कि उस कलाकृति जिसमें एक ग्रीक भगवान अपने बच्चे को निगल रहे हैं, ऐसी कोई कलाकृति है, उसको देखकर बहुत बुरी छाप पड़ी थी सुशांत पर। उस दिन से जो तबीयत बिगड़ी, आज तक मौत के दिन तक उनकी तबीयत नहीं सुधरी। ये एक बहुत बड़ा दावा रिया चक्रवर्ती ने किया है। नहीं, लेकिन ये जो दावा रिया चक्रवर्ती ने किया है, वो यूरोप टूर में जिस पेंटिंग का यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं वो परिवार को ही कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ओम प्रकाश तिवारी, ईडी की जांच में तो सूत्र ये भी बता रहे हैं कि बात सामने निकल कर आई, व्हाट्सएप मैसेजेस जो रिया के मोबाइल में डिलीटेड हैं। तो आखिरकार ये डिलीटेड चैट का मायने क्या है? देखिए, मैं आपको बता दूं मोमना कि रिया चक्रवर्ती का जो मोबाइल फोन जब्त किया गया है वो कई कारणों से जब्त किया गया है। रिया चक्रवर्ती से ईडी ने पूछा था कि सुशांत से उनके लेन देन को लेकर क्या बात हुई है, क्या इस बीच कोई व्हाट्सएप मैसेज या एसएमएस कुछ ऐसा आपके पास आया है, या उसने कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स आपके व्हाट्सएप पे भेजा हो। तो रिया ने उससे इनकार किया, जिस पर ईडी अधिकारियों को शक हुआ कि उसने काफी कुछ मैसेजेस डिलीट किए हैं। और इस शक के आधार पर ईडी अधिकारियों ने उसका फोन, उसके पिता का फोन, चूंकि जो बातचीत तो सबसे ज्यादा अपने पिता से करती थी, भाई से करती थी, तो उनके पिता का फोन, उनके भाई का फोन और रिया का फोन जब्त कर लिया गया है। अगर इसको देखा जाए इन्वेस्टिगेशन की भाषा में तो एक रूटीन प्रक्रिया है कि आरोपी का फोन जो है वो जांच के लिए कब्जे में कर लिया जाता है कि उसने जांच से संबंधित कोई चीजें डिलीट तो नहीं की है, और यही कारण है कि रिया का फोन जब्त किया गया है। और ये काम तो ओपी, आप तो लगातार ईडी को कवर करते हुए आगे आपसे बात भी करूंगा। फिलहाल वक्त हो रहा है ब्रेक का, लेकिन ईडी यही काम फोन को जब्त करने का पहले दिन क्यों नहीं करती है? सवाल ये ईडी की कार्यशैली पर भी खड़े होते हैं। तीसरी बार में फोन लेकर क्यों जब्त किए जाते हैं? और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिसका जिक्र हम शुरुआत से कर रहे हैं, ये जो बयान जारी हुआ है, इसमें साफ तौर पर परिवार ये इशारा कर रहा है कि सुशांत सिंह राजपूत को मारा गया है। उनकी सुसाइड की बात नहीं कर रहा, मारने की बात कर रहा है। परिवार का नया बयान आया है जिसमें वो रिया चक्रवर्ती पर सवाल खड़े रहे हैं। ईडी ने एफडी तोड़ने पर सवाल खड़े कर दिए। और तीसरी बड़ी खबर है एक पेंटिंग से जुड़ी हुई। ईडी को रिया ने जो बताया है, रिया चक्रवर्ती की मैं बात कर रहा हूं, ईडी को जो रिया चक्रवर्ती ने बताया, अगर उस पर यकीन करें तो सुशांत सिंह राजपूत यूरोप टूर पर एक पेंटिंग से परेशान हो गए थे। ये वो पेंटिंग है आपके सामने। रिया के बयान के मुताबिक पिछले साल अक्टूबर में सुशांत, रिया और रिया का भाई शौविक यूरोप के टूर पर थे और इसी टूर पर इटली के एक होटल में सुशांत ने ये पेंटिंग देखी। दरअसल एबीपी न्यूज को सूत्रों के हवाले से पता चला है कि ईडी की पूछताछ में रिया ने इस पेंटिंग को सुशांत की सेहत खराब होने की बड़ी वजह बताया। ये जो पेंटिंग है इटली के फ्लोरेंस शहर में होटल के उस कमरे में लगी थी जहां सुशांत ठहरे हुए थे। सुशांत के भाई नीरज बबलू ने रिया चक्रवर्ती के बयान पर अब पलटवार किया है और कहा है कि रिया को अगर सुशांत की मानसिक हालत का पता था तो उन्होंने पहले ये बात क्यों नहीं बताई।
ये तमाम चीजें हम समझते हैं कि रिया कहीं न कहीं जो कुछ बोलती है उसमें वो खुद फंस रही है। जब रिया को ये लगा था कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो तत्क्षण उनको उनके पेरेंट्स को खबर करना चाहिए था, जो कानूनन बात है। उनको पेरेंट्स को खबर करके बताना चाहिए कि इसके साथ क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अगर आप उस प्रॉब्लम के बारे में पेरेंट्स को नहीं बताते हैं, ये भी एक बड़ा दोष है। और कहीं न कहीं आप किस तरह का ट्रीटमेंट कराए ये जानकारी नहीं दी तो तमाम चीजें कहीं न कहीं रिया को घेरने का काम कर रही है। वो खुद फंसते जा रही है अपने बयानों से, अपने कामों से। तो देखा आपने कैसे इस मामले पर भी परिवार जो है वो रिया चक्रवर्ती पर सवाल उठा रहा है। रिया ने बयान ये दिया, सूत्र बता रहे हैं कि पेंटिंग को देखकर यूरोप टूर के दौरान तबियत बिगड़ने लगी सुशांत सिंह राजपूत की। सैटन डेवरिंग हिज सन, ये नाम पेंटिंग का था और इसी को देखकर सुशांत सिंह राजपूत कल्पना करने लगे। ऐसा रिया का कहना है कि पेंटिंग के अंदर जो किरदार हैं वो मूव कर रहे हैं और उन्होंने रुद्राक्ष का जाप भी करना शुरू कर दिया था।